भगवान ने किसी दीन को बंधु बनाया है, किसी दीनहीन को बंधु बनाया है? यदि कोई बनाए हो तो उसका इतिहास भी हम जानना चाहते हैं। जैसे ये प्रश्न परीक्षित जी ने कहा और सुखदेव जी ने सुना, तुरंत सुखदेव जी को सुदामा याद आ गई। बोलो सुदामा महाराज की। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के एक भक्त, एक मित्र, नाम था सुदामा। कैसे थे? कृष्णास्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म वेद पाठी, शास्त्रों में निष्णात ब्रह्मविद ब्राह्मण, विरक्ता, हर स्थिति में जो है प्रसन्न रहता, जितात्मना प्रशांतस्या परमात्मना समाहिता, शीतोष्ण सुख दुखिता मान अपमानयो, स्थिति अनुकूल हो प्रतिकूल हो, हर स्थिति में सुदामा प्रसन्न रहते थे, समभाव में। ऐसे ब्राह्मण थे। इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया, विशुद्ध ब्राह्मण अपने तपस्या में, अपने आराधना में लीन रहा करते थे। और भगवान की ऐसी कृपा थी, इस घर में दरिद्रता का भी इस घर में वास था। अब एक दिन कहते हैं ब्राह्मण सुदामा का विवाह हुआ, सुशीला नाम की पत्नी से इनका विवाह संपन्न हुआ। अब कहते हैं एक दिन की बात है, सुदामा की कुटिया के समक्ष से कुछ भिक्षुक लोग आए, काफी देर तक बैठे रहे। सुशीला ने बहुत प्रयास किया कि यहाँ से वहां से भिक्षुक खा लेना, घर से चले जाएं, परंतु जब कहते कुछ घर में था ही नहीं, सुशीला देती भी क्या? तो भिक्षुक तो भगवान ही बन के आए थे। तो भिक्षुकों ने कह दिया कि देवी, हम आपकी मनस्थिति सब जान गए हैं, परंतु जब दरिद्रता का आपके घर में जन्म है, तो आप एक बार जो है द्वारकाधीश के पास क्यों नहीं चले जाते? आपके पति के मित्र हैं द्वारकाधीश। सुशीला ने ये सुना, सुशीला हैरान कि द्वारकानाथ हमारे स्वामी के मित्र हैं, और ये बात आज तक हमें नहीं बताई। और हम लोग जरा सा किसी मंत्री के साथ में, किसी छोटे पद वाले के साथ भी यदि हमारी जरा हेलो हाय हो जाए, तो फिर तो जब तक 50 जगह न बोले, वहां तक हमारे अंडर सब हम हमारे अनुकूल है। तो तात्पर्य ये हुआ कि सुदामा इतना द्वारकाधीश के मित्र होने के बाद भी कभी ये बात है, एक दिन कहते हैं सुशीला ने कही दिया, ननो ब्रह्मन् भवतः सखा कश्चाक्षिरापतिः ब्रह्मणश्चा शरण्यश्चा भगवान् सात्वतर्वसः दास्यापि दरिद्रं भूरिः सीद्यते ते कुटुम्बिनः। कह दिया कि आप तो जो हैं ब्राह्मण ब्रह्मदेव पतिदेव, आप तो आप मस्त रहते हैं, परंतु घर का भी कभी आप ध्यान करते हैं? घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। हम कब तक बच्चों को कहते रहेंगे कि आज भी एकादशी है, आज भी एकादशी है? ऐसा करते करते तुम्हारे बहुत दिन निकल गए। अच्छा, एक काम क्यों नहीं कर देते? आप द्वारकाधीश को मिलने क्यों नहीं चले जाते हैं? हमने तो सुना कि एक भिक्षुक कोई आए थे, सुशीला कह रही है, कोई भिक्षुक आए थे और हमने सुना कि आपके तो द्वारकाधीश मित्र बचपन के यार हैं, बचपन के मित्र हैं, तो एक बार आप उनको मिलने क्यों नहीं चले जाते हैं? वो द्वारकानाथ हैं, कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। जैसे ही मिलने की सुनी, तुरंत सुदामा ने कहा कोई कुछ मिले इसलिए हम वहां जाएं, तो मैं तो कतई नहीं जाऊंगा। तब सुशीला ने बात पलट दी, हम ये नहीं कह रहे महाराज कि कुछ मिल ही जाएगा, हम तो कह रहे हैं कि देखो द्वारकाधीश हैं वो, आपको उनको मिलने जाना चाहिए, उनके दर्शन के लिए जाना चाहिए, आपके यदि मित्र भी हैं तो सुदामा कहते हैं यदि मित्र के घर जाना है तो खाली हाथ हम जाएं कैसे? सुशीला ने कहा इसका व्यवस्था मैं कर देती हूँ। या चित्वा चत्वारो मुष्टिम विप्राणाम पृथुतंडुलान चैल खंडेन तान वद्वा भद्रै प्रादादुपायनम।
कहले या चित्ता चुत्वारी 4 मुट्ठी चावल 4 घरों से उसने लाई, और घर में ऐसे हाल हैं कि उसको बांधे किसमें। घर में ऐसा कोई साबुत वस्त्र, तो एक धोती का टुकड़ा मिला, उसको लपेट करके दोबारा तिबारा 4 बार उसको इस प्रकार से बांधा और सुदामा को पकड़ा दिया कि आप जो है ये लेके जाओ अपने स्वामी के लिए। और साथ में कह दिया यदि आपकी मुलाकात उनसे हो तो एक बात, एक संदेश मेरा जरूर दे देना। बोलो देवी क्या संदेश है। 1 मास द्विपाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिनी मोय। कहते हैं कह देना कि 1 मास द्विपाख में 2 ही एकादशी होती, लेकिन हमारे घर तो हमेशा प्रभु एकादशी बनी रहते हैं। हे दीनानाथ भक्त वत्सल द्वारिकाधीश, हमारे यहाँ भी कभी द्वादशी होगी कि नहीं। अब सुदामा कहते हैं मस्ती में, पुरानी यादों में, गुरुकुल में कैसे मिला करते थे वो यादें दिमाग में चल रही हैं। और सुदामा ने यात्रा प्रारंभ कर दी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, इस प्रकार से गुनगुना रहे। देखो भजन ही भजन करेंगे तो उस कथा आगे विस्तार होगा नहीं, तो इस प्रकार से गुनगुनाते हुए द्वारकाधीश सुदामा जी निकल पड़े। चलते चलते कहते हैं कहीं पर थक गए और विश्राम करने लगे। विश्राम कर रहे थे तो भगवान ने ऐसी माया रची, सुदामा की जैसे नींद खुली, देखा बड़े बड़े भवनों अटारियां चमकती महलों के बीच भगवान द्वारका में कुल मिला के भगवान की कृपा से, भगवान की माया से सुदामा द्वारका नगरी में ही जाकर के निद्रा खुली। जैसे सुदामा उस नगर में देखता है भौंचक्का सा रह जाता है और पूछता है महाराज यहाँ से वहां से नगरवासियों को कहते हैं कि यहाँ पर जो है द्वारका यहाँ से कितने दूर होगी। नगरवासी कहते हैं ब्राह्मण देव जहां पर आप खड़े हैं ये द्वारिका ही है। अच्छा ये द्वारिका है, तो अच्छा इस द्वारिका में कन्हैया कहाँ मिलेगो। द्वारका वासियों ने कहा कन्हैया नाम का कोई तो यहाँ रहता नहीं है। कैसा कन्हैया, कौन कन्हैया। कहते भैया वो आपको नाम बचपन तो कन्हैया है, कन्हैया कन्हैया कह के हमको पुकारते हैं। हाँ एक नाम उसका और है कृष्णचंद्र। जैसे कृष्णचंद्र द्वारकाधीश के अधिकारियों ने, द्वारकाधीश वालों ने सुना, तुरंत कह दिया ब्राह्मण देव सम्मान तो आपका भी है, परंतु ब्राह्मण देव आप जो नाम ले रहे हैं वो पता किसका है। वो यहाँ के सम्राट के राजाधिराज, उनके नाम ऐसा नहीं लिया जाता है। तो सुदामा ने कहा कैसे लिया जाता प्रभु आप बताएं। कहते हैं उनका नाम लेते हैं राजाधिराज अनंत श्री समलंकृत चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र श्री 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 द्वारकाधीश कृष्णचंद्र जी महाराज। जैसे सुदामा ने सुना, सुदामा भी आश्चर्य में भर गया, इतना बड़ा नाम हो गया हुआ को, इतना बड़ा नाम हो गया। तो फिर द्वारका वालों से पूछा कि सुदामा यहाँ पर जो है कन्हैया ये द्वारकाधीश जो आप बता रहे हैं ये कहाँ मिलेंगे। तो द्वारकाधीश के नर नारियों ने कह दिया कि द्वारका जितने भी आपको अटारे नजर आ रही हैं सारे द्वारकाधीश की ही है। और इधर से जाकर आगे पूछते पूछते कहते हैं अब द्वारपाल से जाकर के सुदामा पूछता है कि भगवान जाकर के आप कह दो कि एक ब्राह्मण आए हैं, द्वारपाल ये सूचना पुराणांत प्रसंग आता है कि सुदामा जो है सीधे अंतापुर गए। एक प्रसंग आता है कि रुक्मिणी के भवन तक चले गए। लेकिन एक प्रसंग ये भी आता है कि भगवान ने द्वारपालों से जाकर कहा कि आप जो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है। तो द्वारपाल जाकर के द्वारकाधीश से कहते हैं कि प्रभु आज तक तो कई लोग आए हैं, कई तरह के प्राणी आए हैं, परंतु आज जो आया है वो ऐसा है शीश पगा न जगा तन में प्रभु जाने को आए
वसे के ही ग्रामा, धोती पटी सिलटी दुपटी अरु, पाई उपायन के नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो जकिसो वसहो अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। जैसे ही भगवान के कान में सुदामा शब्द पड़ा, भगवान ने का नाम क्या बताया, सुदामा। भगवान कहते हैं शीघ्रता से उठ पड़े, पीताम्बर गिर पड़ा और भागते हुए जा पहुंचे। उधर बगल में रुक्मिणी भी खड़ी थी। रुक्मिणी ने देखा कि ऐसा आश्चर्य, भगवान ऐसे छटपटाहट तो आज तक अभी दिखाई नहीं, यानी कोई अवधूत ऐसा कौन आए हैं। भगवान जाकर के द्वार पे सुदामा से और द्वारिकाधीश भगवान की, सुदामा महाराज की जय। भगवान सुदामा से इस प्रकार से गले मिलते हैं, सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। देखते हैं चरणों की तरफ जब नजर पड़ती है भगवान की, देखते हैं इतने सारे कांटे, तो भगवान के तो भाव भाव में अश्रु बहने लगे। रुक्मिणी से कहते हैं कि आप जाकर के जल की व्यवस्था करें, ब्राह्मण देव के पाद प्रक्षालन करने हैं। परंतु जैसे ही जब तक रुक्मिणी जाती, दास दासियों को बोलती, जल की व्यवस्था होती, तब तक तो भगवान के नयन से इतना अश्रुपात हो गया। कहते हैं भगवान ने नयन, जगन्नाथ जी के कमल नयन में नयन तुम्हारे अटके रे। भगवान जी के नयन तो जो है सुदामा के श्री चरणों का ध्यान में लग गए और अश्रु इतना बहने लगा कि भगवान ने अपने अश्रु से ही सुदामा के पाल प्रक्षालन कर दिए। और भगवान को बढ़िया सिंहासन बिठा कर तत्पश्चात करते भगवान ने अंतापुर में ले जाकर के ब्राह्मण देव का आदर सत्कार और भोजन आदि की व्यवस्था। तत्पश्चात जो है विश्राम, भगवान बढ़िया सैया पे सुदामा जी को लिटाया और चरणों को धीरे धीरे दाबते हुए अब भगवान जी कर रहे हैं। रुक्मिणी के पल्ला कुछ नहीं पड़ रहा है, ये क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कहाँ का बोल रहे हैं। तो भाव भाव में भगवान ने कहते हैं, ब्राह्मण देव मित्रवर, आपका ब्याह वो भैया कि नहीं। सुदामा कहते हैं दायरे के तेरे को यही बात ध्यान में आई और कोई बात पूछने को नहीं मिली। तो प्रभु कहते हैं इसलिए पूछ रहे हैं आपको कि देखो आप जो है गुरुकुल के वो दिन तब आप ध्यान करो, आप बाबा बैराग की तरह घूमा करते थे, बातें भी आप ऐसे करते थे, तो कहीं सच में सन्यासी तो बन गए, संत तो नहीं बन गए, या फिर ग्रस्त धर्म ग्रस्ती बने हैं, तो शादी हुई कि नहीं। तो तब सुदामा कहते हैं कि भैया कन्हैया शादी तो हो गई, तो भाभी को नाम कहते सुशीला नाम है, और सच बोले कन्हैया तो कहते हैं तेरी भाभी ने तेरे पास भेजो मुझे। जैसे भगवान ने सुना कि भाभी ने भेजा है, तब तो भगवान ने तुरंत कह दिया कि फिर तो भाभी ने मेरे ताई कुछ दिया भी होगा। अब सुदामा के जो 4 मुठ चावल बगल में दबा रखे थे, संकोच के मारे और सिमट देकर कन्हैया हमको का धरो भैया, हम सन्यासी फकड़ बाबा दरिद्र नारायण ब्राह्मण हैं, हम आपके द्वार का धीस, हम पे क्या ऐसा धरो जो आपके ताई हम ला सके। भगवान ने कहा भाई मित्र, आप शायद हमारी पुरानी आदत भूल गई, और तुम्हारी तो आदत है सब छुपाने की। वह दिन की याद कर जब हम जंगल में गए थे, गुरु माता ने भेजा था, लकड़ी बीनने गए थे, अचानक रास्ता भटक गई, इतनी जल बरसा हुई कि आम दोनों पेड़ के नीचे रात को वहीं बितानी पड़ी थी ना। कर हाँ कन्हैया वो दिन तो कैसे भूलेंगे भैया, हम वह दिन तो भगवान ने हमें बचाया। तो वो भी याद होगा फिर जब आप बगल के थोड़े से मेरे पास में ऊपर जा करके आपके दांत कटकटा रहे थे, चने खा रहे थे अकेले अकेले। अब कन्हैया सुदामा समझ गए कि ये तो सारी पोल पट्टी आज ही खोल देगा। तो सुदामा जी ने करे बात बदल दी, करे कन्हैया भैया तू तो अब बचपन के दिन तो कहाँ, बचपन में जो हुआ सो हुआ, परंतु अब ये बता कि तेरी शादी हुई कि नहीं।
भगवान कहते हैं मैं तो आपको सबरा एक ही टाइम बता दूंगा, परंतु ये बता कि भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा कि नहीं। सुदामा कहता भैया कितने बार तेरे को बोल दिया कि तेरे भाभी ने तेरे लिए कुछ नहीं भेजा, हमारे पास क्या रखा है जो आपके लिए ला सकते हैं। और वो कुटिया और दबा रहे। तो भगवान कहते हैं कि चलो नहीं भेजा कोई वस्तु, तो आप शायद ब्राह्मण संकोची भी होते हैं, ब्राह्मण देव आप संकोच कुछ लाया है कुछ भेजा है तो चुप्पी दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं भैया। अब वैसे हमें तो पकवान तो चाहिए नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षते तदा हम भक्त्यानु मस्याहा। हमें तो कहते हैं पत्र पुष्प, हम तो पत्र पुष्प के भूखे हैं, कुछ लाया है। फिर सुदामा तीसरी बार कहते भाई कितनी बार बोलूं, कुछ नहीं भेजा है। तो भगवान देखते हैं कि या तेरे इस हाथ में क्या हो गया। सुदामा कहते हैं इस हाथ में जरा दर्द हो रहा। तो भगवान का अच्छा दर्द हो रहा है और हम पांव दबाए जा रहे हैं। जब हाथ में दर्द है तो ला हम हाथ ही दबा देते हैं। जैसे भगवान ने हाथ खींचा वो पुड़ली नीचे गिरी, भगवान ने खोली, खोलते ही कहते हैं एक मुठ भगवान ने सीधे अपने मुंह में प्रसादी पाली। जैसे दूसरी मुठ पाने को हुए रुक्मणी ने पकड़ लिया कि सारा आप ही खाओगे, कच्चे चावल है। क्यों रोका है? इसमें भक्तों ने संतों ने कई भाव व्यक्त किए हैं। मानो कि रुक्मणी ने इसलिए रोके हो कि प्रभु संत की प्रसादी है और प्रसादी कभी अकेले थोड़ी नहीं खाना है, सब में बंटना चाहिए। थोड़ी सी है प्रसाद तो प्रसादी सबको बंट जाए, या इसलिए रोका हो। मानो कि इसलिए रुक्मणी ने रोका है कि प्रभु चावल कच्चे हैं, पेट दर्द है जाएगो, बाकी इधर दो बांट लेंगे। या मानो इसलिए रोका हो कि एक मूठ चावल के बदले आपने सुदामा को द्वारिकापुरी जैसी धन वैभव और दो सबरे खा लेंगे तो पूरी द्वारिका कहीं, तो हमारे तक कुछ बचेगा कि नहीं, पूरी त्रिलोक की संपत्ति सुदामा के नाम न हो जाए। तो क्यों रोका हो तो भगवान जाने। परंतु भगवान ने एक मुठ चावल ग्रहण की, तत्पश्चात प्रसाद में वितरण हुआ और खूब कुशल क्षेमता, बचपन की पुरानी सारी यादें गुरुकुल में कैसे क्या इस प्रकार से सारी बातें भई। और तत्पश्चात जो है भगवान ने कह दिया कि मित्र भाभी ने यदि कुछ भेजा है तो कुछ बताया भी होगा, कुछ संदेश भी मेरे लिए कुछ संदेश भेजा होगा। तब सुदामा को याद आया, हाँ मित्र बिल्कुल आपने सही याद दिलाई है, आपकी भाभी ने भेजा है और साथ में आपके लिए संदेश भी भेजा है। क्या संदेश भेजा है? एक मास द्विपाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोय। एक मास द्विपाख में हर किसी घर में वैष्णव घरों में 2 एकादशी होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो नित्य प्रति आपने 2 एकादशी दी हैं, तो प्रभु कभी द्वादशी होगी कि नहीं? तब भगवान कहते हैं होनी थी सो है गई, पर अब नहीं ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। कहते हैं भगवान होनी थी तो हो गई, अब आपके यहाँ भी द्वादशी होगी। इस प्रकार से जो है अब जब काफी समय बीत गया तो सुदामा ने कह दिया कि कन्हैया तू तो बता भैया तेरा विवाह भयो कि नहीं? और भयो तो ये बगल में जो तब से हमारी सेवा में लगी है, या को क्या नाम है और ये कौन है? तो भगवान कहते हैं ये हमारी पटरानी है। नाम क्या है? रुक्मणी। तब तक दूसरी आती है, कह रही ये कौन? भगवान कहते हैं ये भी हमारी पटरानी है, सत्यभामा। तीसरी आती है, ये कौन? कहते हैं ये हमारी पटरानी है, क्या नाम है? कालिंदी। चौथी, इनका नाम क्या? सत्यभा। पांचवी आती, इनका नाम क्या? लक्ष्मणा। इस प्रकार से होते होते जब 10, 15, 20 चले गए तो कहते सुदामा हैरान है, भैया तेरा 1 ब्याह 2 ब्याह 10 ब्याह कितना ब्याह कर दे तूने? भगवान ने कहा मित्र पूछ मत, अब जो भी आ रहे हैं सबको आशीर्वाद देते जाओ। अब तो पटरानियों में खलबली मच गई कि हमारे भवन में कोई संत आए हैं, भगवान के बचपन के मित्र आए हैं, बड़े से संत हैं, जाके हम भी आशीर्वाद ले। सबके लाइन लग गई। सब कहते हैं सुदामा के चरण छू दे, सुदामा पुत्रवान भव, दीर्घजीवी भव, सौभाग्यवान भव। इस प्रकार से आशीर्वाद देते देते जब जो है 10, 15, 20, 100, 200, 300, 400, 500 तक पहुंच गई, 600, 700, 1000 तक संख्या पहुंच गई। अब सुदामा हैरान कि कन्हैया
ये चक्कर क्या है? कितनी और है? भगवान कहते मित्र तो पूछ ही मत, बस आशीर्वाद देते जाओ। जब लगभग 5000 करोड़ हो गई, भव भव पुत्रवान पुत्रवान भव सौभाग्यवान, भव की जगह भव 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 करते 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 हाथ दुख गए। सुदामा कहते हैं भैया आशीर्वाद दे, तो मेरी तो उम्र ही है यहाँ समाप्त हो जाएगी, अब तो एक काम कर, कितनी है पूरा बता दे। तब भगवान कहते हैं मित्र मेरे तो 16,108 ब्याह हुए। अब सुदामा जी चक्कर में कि तुम्हारे इतना, मेरा तो एक ब्याह हुआ। अब पट्टी दे के तूने कह दिया कि मुझे शादी में बुलाया नहीं, परंतु तेरे तो इतने सारे ब्याह भाई कि कहीं किसी शादी में मेरी याद नहीं आई। भगवान कहते मित्र कोई प्लानिंग के साथ में होती तो आपको भी निमंत्रण भेज दे, हमारे तो चट मंगनी पट ब्याह यूं ही होते गए। तो सुदामा ने कहा सबरे के बदले प्रभु कृष्णा तू ही मेरे चरणों में प्रणाम कर दे, भैया मैं तुझे आशीर्वाद दे देता हूँ और सबको आशीर्वाद पहुंच जाएगा। इस प्रकार से सबको आशीर्वाद दिया। अब सुदामा ने कहा प्रभु मित्र बहुत टाइम हो गया है, अब मुझे वापस जाना चाहिए, खूब भोजन पानी व्यवस्था सब बढ़िया, आपने खूब सेवा की, अब मैं चलूं। भगवान ने कहा मित्र ठीक, अब काय के आपको रोकेंगे, चलिए। भगवान अंतापुर से करे बाहर, द्वार तक भी पहुंचे, द्वार से नगर से बाहर तक भी पहुंचे। अब सुदामा कहते हैं कि मित्र चलूं। भगवान कहते हैं हाँ जाइए। थोड़ा आगे जाते हैं मित्र, अब निकलूं, सोचते हैं कि कुछ दान दक्षिणा में मिलेगा, पर भगवान ने कहते हैं एक फुट्टी कोड़ी हाथ में रखी नहीं। अब सुदामा बेचारे जब लास्ट में हो गया कि सुदाम कृष्ण भैया तो अब कहाँ तक आएगू, तो अब अपने द्वार का संभाल, अब तो मैं निकलता हूँ। और सुदामा निकल पड़े, मन ही मन विचार कर रहे हैं कि भगवान ने बढ़िया किया है कि कुछ रुपए ढेले पहुंचाए नहीं। हम जैसे ब्राह्मण जो भगवत परायण हैं, यदि धन के चक्कर में पड़ जाएंगे और धन अधिक हो जाएगा तो आप सोचो ना, जो धनवान उनके हृदय में, उनके मस्तिष्क में भगवान की भक्ति, भगवान का नाम आ ही नहीं सकता। दान कर देंगे, यज्ञ कर देंगे, तप कर देंगे, परंतु उनको बोलो कि रात दिन जो है राम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करना है, तो ऐसे संभव नहीं। क्योंकि योजना बनानी है, उद्योग खोलना है, कारोबार खोलना है, इतना धन यहाँ करना है, इतना ऐसा करना है, ये व्यवस्था करनी है, वो व्यवस्था करनी है। लाखों में कोई एक सौभाग्यशाली होगा जो कि हरि शरणम धनवान होके भी कर रहा होगा, अन्यथा भगवान की भक्ति और धन के साथ में तो करने। सुदामा सोचते हैं कि कन्हैया ने ठीक ही किया है, भगवान ने ठीक ही किया है, कहीं धन से मेरी बुद्धि खराब ना हो जाए, कहीं मैं भगवत परायण जो भक्त हूँ कहीं जो है विपरीत दिशा में संसार के चक्कर में न पड़ जाऊं, इसलिए भक्त कन्हैया ने कृपा की। और कहते हैं अधुनो यम ये धनम प्राप्य माद्यानोचेन माम स्मरात् इति कारुणिको न्यूनम धनम में भूरिनादनाद। ये बढ़िया किया। अधम को धन की इच्छा होती है, मध्यम को धनमान दोनों चाहिए, और उत्तम को मान मिल जाए। क्या मैं इस लायक था? द्वारिका में, अंतापुर में कितने बढ़िया मेरी सेवा सत्कार, कितना मेरा सम्मान किया, मैं कभी सोच नहीं सकता, बड़ी सेवा मेरे की। इस प्रकार से कहते नहीं सुदामा निकले। पर हुआ क्या, जैसे अपने इधर कहते हैं नगर में पहुंचते हैं, वहां क्या सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, महल खड़ो सुदामा मंदिर देख डरो, सुदामा मंदिर देख डरो। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरो। सुदामा जी हैरान है, देखते हैं जैसी द्वारका नगरी वहां इसी प्रकार से यहाँ ये किसकी नगरी है। सोच रहे क्या मैं पुनः वापस द्वारका में तो नहीं पहुंच गया, ये क्या अचंबा भगवान ने किसकी नगरी है। यूं ढूंढते ढूंढते जब देखता है इतने में तो नगर में खलबली इधर भी मच जाती है। सुशीला को जैसे पता लगता है कि हमारे स्वामी जी आ गए हैं,
बिल्कुल सज धज करके सोने की थाल में आरती सजा करके दास दासों के साथ में स्वागत के लिए जा पूछती हैं और जयकारा लगना शुरू हो जाता, सुदामा महाराज की, सुदामा महाराज की। इस प्रकार से जयकारा सुन करके सुदामा घबराई हुई, संकोच करते हुए कि यहाँ पर सुदामा तो मैं था, परंतु क्या कोई दूसरा सुदामा ने ये क्षेत्र ले लिया, और कह कोने में जाकर खड़े हो जाते हैं, उनके स्वागत में हाथ जोड़ते हैं। परंतु क्या देखते हैं, सुशीला आकर के सबसे पहले हार सुदामा के गले में, कहते देवी आप कौन। अब सुशीला कहती हैं वाह भैया, ऐसे मित्र से मिलने गए कि इस मित्र को ही भूल गए। सुशीला हूं मैं, जैसे कहा सुदामा ने उसको, सुशीला तेरी ये दूध चुटीला ये कैसे, और इधर ये महल। सुशीला ने सब बता दी, ये सब उसी द्वारिकाधीश की कृपा है, इसलिए हम आपसे कह रहे थे कि आप जाइए, वो निहाल कर देंगे। वो आसानी से किसी को पकड़ते नहीं है, और जिसको पकड़ दिया उसको जीवन में कभी छोड़ते नहीं है, विश्वास माने। बस अर्थ है कि हमें चलना पड़ेगा। और ये सत्संग, भगवान की भक्ति तो वो मोटर हैं जो हमारे टावरों में लगी हुई है, पानी वाली। 10वीं मंजिल पानी पहुंचाना, वो पहुंच जाएगा ऐसे आसानी से? मोटर चलानी पड़ेगी, पावर देनी पड़ेगी, तब जाके पहुंचेगे ऊपर, और ऊपर से गिराना हो तो आराम से। इसलिए जो है ये सत्संग वही मोटर है। बैठना पड़ता है, तप करना पड़ता है, कमर दर्द दुखाना पड़ता है, घर बार कुछ टाइम के लिए छोड़ करके बैठना पड़ता है, और जब सत्संग में बैठ करके घर की सारी यादें भुलानी पड़ती है, तब सत्संग बैठता है। तपस्या करके तब जाके हम ऊर्ध्वगामी बन सकते हैं। और उधर अधोगामी बनना हो तो उन नशे वालों को पूछो, वो तो कहते हैं और दम भाई सो निज भाई, और भाई घिसड़ फिसड़। दम भाई आसानी से मिल जाते हैं, सत्संगी कम मिलेंगे, बाकी तो सब आसानी से मिल जाएंगे। तात्पर्य ये हुआ, जीवन का उद्देश्य समझे। और सुदामा भगवान का धन्यवाद करते हैं, वाह कन्हैया, कन्हैया तेरी लीला अपरंपार, कन्हैया तेरी लीला अपरंपार। क्या लीला है कान्हा तेरी, आपने जो है हाथ में एक को भी रुपए नहीं रखा, और यहाँ पर जो है कंचन महल खड़ा। इस प्रकार से कहते हैं जो इस सुदामा चरित्र को सुनता है, भगवान की कृपा का पात्र बनता हुआ भगवान के चरणों में उनको अनुराग हो जाता है।